क्या कहता है क्वेश्चन, ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये कहता है, ध्यान से पढ़ते हैं एक बार 33rd क्वेश्चन। देयर वाज अ डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस, कह रहा है ट्रायल बैलेंस के अंदर डिफरेंस आ रहा है। प्रिपेयर फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2009, साल के आखिरी में द अकाउंटेंट पुट द डिफरेंस इन द सस्पेंस अकाउंट। बस 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 इन्हीं क्वेश्चनों का इंतजार था मुझे, इन्हीं क्वेश्चनों का इंतजार था मुझे। वो कह रहा है कि हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, हमने उसको टेम्पररीली मैच कराने के लिए कौन से खाते को खोल दिया है, सस्पेंस को। अब यदि मुझे कोई सिंगल साइडेड एरर मिलेगा तो मैं उसको नरेशन से क्लियर नहीं करूंगा, नरेशन से ठीक नहीं करूंगा, मैं उसके लिए रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री पास करूंगा, मैं उसके लिए रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री पास करूंगा, वो भी किससे, सस्पेंस अकाउंट से। किससे मेरे बेटा, सस्पेंस अकाउंट से, समझ रहे हो। आओ पहला पॉइंट पढ़ते हैं। वो कहता है परचेज रिटर्न बुक टोटल, परचेज रिटर्न बुक का 400 रुपए से कम पोस्ट किया है, नॉट बिन पोस्ट ही नहीं करा। सर परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, 400 से पोस्ट नहीं करा तो क्रेडिट करो, तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, 400 रुपए 400 रुपए। अब नरेशन लिख के काम नहीं चलाएंगे, अब नरेशन लिख के काम नहीं चलाएंगे। आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट। वो कह रहा है 5100 स्पेंड ऑन द लीगल एक्सपेंसेस ऑन अ न्यूली एक्वायर्ड बिल्डिंग। कोई न्यूली एक्वायर्ड बिल्डिंग है, उसमें कोई लीगल एक्सपेंस लगे होंगे, तो सर बिल्डिंग को ही डेबिट होना चाहिए था। आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट, किसमें डेबिट कर दिया गलती से हमने, सॉरी क्या कहता है वो, was debited to the बिल्डिंग अकाउंट 1500। अच्छा 5100 रुपए खर्च हुए थे, काम तो हमने ठीक किया कि बिल्डिंग को ही डेबिट किया, पर सिर्फ कितने से किया, 1500 रुपए से, मतलब अंडर रिकॉर्ड हुई है, क्या हुई है, 5100 रुपए के खर्चा को हमने 1500 रिकॉर्ड किया, तो हमें 3600 रुपए से और रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 3600 रुपए से और रिकॉर्ड कर लेंगे। 5100 रिकॉर्ड करना चाहिए था, 5100 रिकॉर्ड करना चाहिए था, हमने सिर्फ 1500 ही रिकॉर्ड किया। हमने सिर्फ कितना रिकॉर्ड किया बेटा, 1500 ही रिकॉर्ड करा। हमने सिर्फ कितना रिकॉर्ड करा बेटा, 1500 ही रिकॉर्ड करा, इसलिए हमने उसे और रिकॉर्ड कर लिया। थर्ड पॉइंट, a sale of 6540 to Rajat has been credited to his account। हमने 6540 का सामान बेचा है रजत को, 6540 का रजत को क्या बेचा है बेटा, सामान बेचा है, तो एंट्री क्या होगी, रजत डेबिट टू सेल्स, कितने से होगी एंट्री, 6540 से। गलती से हमने क्या करा, हमने क्रेडिट कर दिया रजत को, भाई साहब टू रजत कर दिया, टू रजत कर दिया, कितने से, 6540 से। इसका मतलब क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, तो मान के चलेंगे कि सेल ठीक हुई है। गलती सिर्फ किसमें हुई है, रजत के अकाउंट में गलती हुई है, रजत को डेबिट होना चाहिए था, पर रजत गलती से क्या हो गया, क्रेडिट। डेबिट होना चाहिए था पर क्या हो गया, क्रेडिट। अब ठीक कैसे करेंगे, अब ठीक कैसे करेंगे, सर रजत को डेबिट कर देंगे, वो भी कितने से, डबल से, कितने से कर देंगे, 6540 मल्टीप्लाई बाय 2 से 13080 रुपए से कर देंगे। सर फिर क्रेडिट में कौन आएगा, सर क्रेडिट में सस्पेंस अकाउंट आएगा 13080 रुपए से। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं, क्या आपको तीनों पॉइंट समझ आए बेटा। अब क्यों मैं सस्पेंस अकाउंट लगा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि जो भी गलती हुई है वो कहां हुई है, ट्रायल बैलेंस। गलती का पता कब चला है, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, और हमने उस ट्रायल बैलेंस में कौन से अकाउंट को क्रिएट कर दिया, किन से अकाउंट का जन्म हो गया, सस्पेंस अकाउंट का। कौन से अकाउंट का जन्म हो गया, सस्पेंस अकाउंट का। इसलिए हम सारे सिंगल साइडेड एरर्स को किससे जाके ठीक करेंगे, सस्पेंस अकाउंट से। किससे जाके ठीक करेंगे, सस्पेंस अकाउंट से। ठीक है जी, यहां तक सबको क्लियर है, कोई डाउट इन तीनों पॉइंट्स में किसी को,